अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ नौइयत के मामलात और मसाइल के हवाले से गुफ्तगू की जाती है और हमारी हमेशा से ये कोशिश रही है कि अवामी नौइयत के मामलात और मसाइल के ऊपर प्रोग्राम में बात की जाए। पिछले कई प्रोग्राम से सिलसिला ये जारी है कि इस वक्त जो मुल्क में तालीमी निज़ाम है इसको कैसे बेहतर बनाया जाए। यकीनन जिस किस्म का निज़ाम हमारे यहाँ राइज है और उसके बाद जो कुछ हो रहा है वो सबके सामने। और इससे पहले भी ये अर्ज़ कर चुका हूँ कि कोई भी हुकूमत को कभी भी किसी दौर में किसी की भी ये कोशिश नहीं रही कि वो इस मुल्क में जो राइज तालीमी निज़ाम है उसको बेहतर बनाए। और तब्दीली तो बहुत पहले ही नागुज़ीर हो चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद जिस किस्म के फ़ैसले लिए गए वो सबके सामने है। क्या मतलब बयान किया जाए, जो सरकारी इदारों का हाल है, जिस तरह के सरकारी इदारे हैं उसी तरह फिर तालीमी इदारे भी हैं और जिस तरह चलाए जा रहे हैं, जिस तरह सरकार चलाई जाती है उसी तरह इन तालीमी इदारों को भी चलाया गया। और बड़ी अजीब सी बात है कि आइन जिसको हम सब मानते हैं, जिसको फॉलो करते हैं, जिसके ताबे हैं तमाम इदारे ही, उसमें ये दर्ज है कि एक आम शहरी को, पाकिस्तानी को जो मुल्क पाकिस्तान में रहता है, उसको ये बुनियादी हक़ है कि वो सरकार उसको तालीम दे, उसके बच्चे को। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसे और बहुत सारी जगहों पे बहुत सारी चीज़ें दर्ज हैं कि आम आदमी के हुकूक़ के हवाले से यकसर उसको मुस्तरद किया जाता है, उसी तरह तालीम के शोबे को भी अक्सर नज़रअंदाज किया गया। और पहले तो ये बात अक्सर इस्तेमाल किया करता था कि दानिस्ता या नादानिस्ता। अब तो ऐसा महसूस होता है कि दानिस्ता ये सब कुछ किया गया है। लोगों को तालीम और शऊर से दूर रखा जाए और जब तक ये इससे दूर रहेंगे तब तक ये लोग मुंतखब होते रहेंगे और ऐवानों में पहुंचते रहेंगे। तो ये पूरा सिलसिला है। आज इसमें एक कोई सियासी जमात शामिल नहीं है। ये पाकिस्तान की जितनी भी सियासी जमातें हैं ये उनका एजेंडा मालूम होता है। क्योंकि जैसे मैंने अर्ज़ किया कि कुछ ऐसी पॉलिसीज़ मुरतब की जाती कि उससे वाक़तन पता चलता कि तालीम के निज़ाम में बेहतरी के ये ख़्वाहां हैं या कुछ करने का इरादा रखते हैं। ऐसा कुछ कोई तासुर हमें नहीं मिल सका। हाँ, ये ज़रूर हुआ कि हमेशा जब इंतखाबी मुहिम चलाई जाती है तो इस किस्म की बातें आपने अक्सर सुनी होंगी कि यकसा तालीमी निज़ाम होगा, निसाब सबके लिए एक होगा और न जाने इस किस्म की क्या क्या बातें। और कहीं अगर मीडिया पहुंच जाए किसी सरकारी स्कूल के अंदर और बिलखुसूस इस सूबे सिंध के अंदर, तो उसके बाद सिर्फ ये होता है कि मैं इस दिखावे के लिए कोशिशें की जाती हैं, उसके हवाले से काम किया जाता है, बल्कि बस औक़ात उस पे भी काम नहीं होता। बारहा ऐसे स्कूल्स की निशानदेही की गई जो कि घोस्ट स्कूल बन चुके हैं, उसके बावजूद भी हुकूमत की जानिब से कुछ नहीं किया गया। जैसे दीगर शोबों के अंदर शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, पानी के मसले और दीगर मसाइल के हवाले से हुकूमत बिल्कुल मुकम्मल बेबस नज़र आती है, उस तरह तालीम के शोबे में भी इसी तरह हमें मुकम्मल बेबस नज़र आती है। वफाकी सतह पर दीगर और मामलात हैं जो कि चलाने की कोशिश की जाती है, लेकिन उसमें भी मुकम्मल हमें नाकाम नज़र आते हैं। मईशत के हवाले से और दीगर पॉलिसीज़ के हवाले से हो तो हमें यकसर उसमें नाकामी हुकूमतों की नज़र आई है, वो चाहे कोई भी हुकूमत हो। पिछले कई अदवार के अंदर हुकूमतें आती और जाती रहीं, तो हम उसके बावजूद जो कुछ होता रहा वो हमारे सामने है। तो बहरहाल ये वो मामला है जिसके ऊपर हमने अपने पिछले कई प्रोग्राम्स में गुफ्तगू की। और आज चूँकि प्रोग्राम कोशिश करेंगे कि उसकी नौइयत जो है उसको थोड़ा सा तब्दील किया जाए और दीगर कुछ और मामलात हैं जिसके ऊपर गुफ्तगू की जाए, तो कोशिश करेंगे ये मामलात आज प्रोग्राम में ज़ेर बहस लाएँ और साथ साथ आपके जो पैगामात हैं उसका सिलसिला जो है वो जारी रहता है। तो कोशिश करेंगे आज उन पैगामात के हवाले से भी गुफ्तगू करें। एक मुख्तसर सी ब्रेक यहाँ पर लेंगे और ब्रेक के बाद फिर सिलसिला जारी रहेंगे। और आज क्योंकि जुमे का रोज़ है, इसके हवाले से हमने प्रोग्राम में गुफ्तगू करनी है। बड़े ख़ास मेहमान स्टूडियोज़ में मौजूद होंगे आपसे कुछ देर बाद, उनके साथ फिर हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। तो एक मुख्तसर सा ब्रेक, उसके बाद वापस आएंगे और सिलसिले को जारी रखेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।
प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहेंगे। और ब्रेक पे जाने से कबल बात हो रही थी मुल्क का जो तालीमी निज़ाम है इस हवाले से। बहरहाल ये मौजू ऐसा है जिसके ऊपर बात होती रहेगी। ताहम आज जुमे का रोज़ है और आज के प्रोग्राम की नौइयत आपसे थोड़ी सी मुख्तलिफ होगी, और वो इस हवाले से कि हमें बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिसको समझने की ज़रूरत है, और उसमें सबसे ज़्यादा जो अहम पहलू है वो ये कि हमें दीन से रहनुमाई लेनी होगी। और ख़्याल ये है कि वो वक्त आ चुका है कि अब पहले से ज़्यादा इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि जो दीनी उलूम है इसकी अहमियत क्या है। गुज़िश्ता रोज़ जो प्रोग्राम में मौजू ज़ेर बहस आया उसमें भी हमने कोशिश यही की कि इस मामले पर बात की जाए कि ये जो दुनियावी तालीम है यकीनन हम सीख रहे हैं, ताहम उसके कोई खातिर खा नताइज नज़र नहीं आ रहा है। और फिर तरबियत से क्योंकि आरी हम लोग हैं, तो अब ये तरबियत का जो एक बहुत अहम मरहला है इसको कैसे मुकम्मल किया जाए, तो इन मामलात और मौज़ूआत पर गुफ्तगू आज भी की जाएगी। और इसी से जुड़े और जो दीगर मामलात हैं इसके ऊपर आज हम कोशिश करेंगे। बड़े ख़ास मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा है और हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि हमारे पास ऐसे लोग हमें मैसर हैं जिनसे हमें रहनुमाई मिलती है। मौजूद मेहमान का तारुफ़ क्या आपसे करवाएं। अभी हाल ही में माह मुबारक गुज़रा है, आप मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स के ऊपर और बिलखुसूस K21 न्यूज़ के ऊपर उनको रमज़ान की जो हमारे प्रोग्राम से उसमें देखा करते थे। बड़ी अच्छी गुफ्तगू आपने की है माह मुबारक के हवाले से और दीगर अहम दीनी मामलात के हवाले से। अल्लामा एजाज़ अहमद मोहसिनी साहब तशरीफ़ फरमाए। मौजूद मेहमान को खुशामदीद। बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब, बड़ी नवाजिश आपकी प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। बहुत शुक्रिया, आपने यहाँ पर इतने अच्छे खूबसूरत प्रोग्राम में बुलाया। और मैं चाह भी ये रहा था, मैंने आपसे पहले भी जी जिक्र बिल्कुल किया था कि मॉर्निंग शो में एक सेगमेंट ऐसा होना बिल्कुल चाहिए ऐसा ही। कि जिसमें हम मॉर्निंग शो रिवायती जो कायम है जी जी उससे हटकर एक सेगमेंट या एक दिन ऐसा हो कि जिसमें लाइटर नोट पर दीन की गुफ्तगू की जाए। बिल्कुल ऐसा ही। रमज़ान में तो लोग आमादा होते हैं दीन जी पर गुफ्तगू करने पर भी, सुनने पर भी, ठीक है। लेकिन बाकी दिनों में वो मॉर्निंग शोज़ अपनी मॉर्निंग का आगाज़ करने के लिए वो देखते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। जुम्मे के रोज़ उनका रुझान होता है कि वो थोड़ा सा प्रिपेयर होते हैं गुस्ले जुम्मा करने और नमाज जुम्मा के लिए। बिल्कुल ठीक है। तो वो जब वो अपने चैनल्स को ऑन करें तो कुछ वो थोड़ा सा एक आध कुरान की आयत हदीस वगैरह सुनकर फिर आगाज़ करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। ज़्यादा बेहतर, बल्कि बहुत बेहतर है। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि वाक़ईतन ऐसा है कि माह मुबारक में तो हम चाहते हुए और ना चाहते हुए दोनों सूरतों में हमें ये बात सुननी होती है। ताहम ये जो रोज़मर्रा के मामलात हैं, और बड़ी अजीब बात है कि जैसे ही माह मुबारक गुजरता है उसके बाद वही रूटीन के प्रोग्राम्स, नशरियात और उस तरह के मामलात में, तो ये इंशाअल्लाह हमारी कोशिश होगी कि ना सिर्फ जुमे को बल्कि इसके अलावा भी बाकी मानदा जो दिन हैं उन अयाम के अंदर भी हम जो है वो मुख्तलिफ नौइयत के जो मजहबी प्रोग्राम्स जो है वो करते रहेंगे। अल्लामा साहब, वैसे तो बहुत सारे मामलात हैं, मेरा जो इस वक्त अपना जिसमें मैं ज़्यादा फ़िक्रमंद हूँ वो ये मामला है कि हम दीनी तालीम तो हासिल कर रहे हैं, जैसे मैंने इब्तिदाइया में भी इसका तस्करा किया था, ताहम उसके असरात हमें कहीं नज़र नहीं आ रहे। अब हो ये रहा है कि दीनी तालीम हासिल करने सा हमारे लिए एक बहुत मुश्किल काम बना दिया गया। अब सोशल मीडिया तक हमारा जो हमारी रसाई है वो आसान है, उससे जो चीज़ हम ले रहे हैं उसमें फिर हम देख रहे हैं कि अब टकराव बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। तो ये कहाँ से ये इल्म हासिल करने की ज़रूरत है, सही और गलत की पहचान कैसे की जाए, ये समझना हमारे नौजवानों के लिए बिलखुसूस बहुत ज़रूरी है। मैं चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर गुफ्तगू आज की जाए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब से हमारा नौजवान किताब से दूर हुआ है और तफासिर और सिलसिला इससे दूर हुआ है और मदरसे से बाकायदा मदरसे की जो तालीम हमारे बचपन में, और मेरा बचपन भी कोई बहुत ज़्यादा पुराना बचपन नहीं है, यकीनन ऐसा। बाकायदा जो जाना और जिस तरह से एकेडमिक पढ़ाई होती है बिल्कुल ठीक। कि आपने इस वक्त में जाना है, जी पढ़ना है, एग्ज़ाम देना है, पास होंगे तो अगले ग्रेड में जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। इसी तरह मदारिस का सिलसिला आज भी कायम है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन वालिदैन प्रेफर करते हैं कि बच्चा अब वो दीन हासिल करे यूट्यूब से। बिल्कुल ठीक है। और चूंकि इजी एक्सेस है और जो बैठने वाले हैं चैनल क्रिएटर्स हैं या सोशल मीडिया हैंडलर्स हैं, उनको भी ये मालूम है कि एक उनकी ह्यूज ऑडियंस है जो आमादा है इस बात पर कि वो हमें सुनेगी, जी और वो मदरसे में जाकर वेरीफाई करने को तैयार नहीं है
वो किताब में चेक करने को भी तैयार नहीं है, लिहाजा हम जो कहेंगे जैसा कहेंगे वो मानने को तैयार है। तो वो ज़ईफ़ हदीस को सही बनाकर और आयत की तफसीर को अपने मुताबिक ढालकर बयान करने को तैयार है। बिल्कुल ऐसा ही। और फिर ये गठजोड़ भी बिल्कुल तय की हुई है कि मैं यहाँ से ये बात बयान करूँगा और सामने व्यूअरशिप के लिए ये बात तुमने बयान करनी है। बहुत बिल्कुल ऐसा ही। 1 मिलियन व्यूज तुम्हारे आ जाएंगे तो तुम्हारी इनकम भी जनरेट हो जाएगी, वाह वाह वाह। और उसके बिल मुकाबिल एक नजरिया तुमने पेश कर देना और तुम्हारी इनकम भी जनरेट हो जाएगी। ठीक है। और चूंकि दोनों की इनकम जनरेट हो जाएगी तो दीन जो है वो तो कहीं रहा ही नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। अब जो उलमा मदारिस में बयान करने को तैयार है, अवाम उसके पास जाने को तैयार नहीं है। इसका बेसिक रीज़न मैंने बयान ये भी कर दिया कि एक रीज़न तो ये कि हमारे वालिदैन प्रिपेयर नहीं है बच्चों को भेजने के लिए, एक बात तो ये। दूसरी बात ये भी है कि बच्चा खुद भी तैयार नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही। बच्चा इसलिए तैयार नहीं है कि बच्चे को फोन आपने दे दिया है, जब आपने बच्चे को गूगल आईडी बना के दे दी, इंस्टाग्राम बना दिया, फेसबुक बना दिया, अब बच्चे ने स्क्रॉल करना है, रील्स देखनी है, 30 सेकंड से वो शुरू होनी है और 1.5 मिनट तक की वो रील है। ठीक है। उसको वो 1.5 मिनट के अंदर जो बात मिल रही है वो क्यों जाकर 1.5 घंटा लगाएगा? ठीक है। तो अब वेरिफिकेशन का सिलसिला नहीं रहा। मैं यहां पर एक बात जरूर कहूंगा और जो मैंने खुद ये काम किया है। एक साहब ने मुझे वीडियो भेजी, उन्होंने कहा कि हमारे पास तो बहुत वीडियोस आती हैं, अब एक क्या वीडियो की बात करूं। उन्होंने कहा कि अल्लामा साहब इसको चेक कीजिएगा ज़रा, ये इसी रमज़ान की बात कह रहा हूं। इत्तेफाक से वो किताब मैं पढ़ ही रहा था। अच्छा, वो बेचारे उसमें ऐसा अपनी बात में वजन डालने के लिए वो कहते हैं जिल्द नंबर ये, फला नंबर ये, जी जी जी, वो जिल्द नंबर, अब वो जिल्द नंबर होती नहीं है। जिल्द नंबर वॉल्यूम नंबर, अब वॉल्यूम नंबर वो कहाँ होगी आवाम के पास? ठीक है। इत्तेफाक से हम, चूंकि हमारे पास ये होती है, वो एग्जैक्ट वही जिल्द में पढ़ रहा था। अब ये इत्तेफाक की बात है। बिल्कुल। मैंने कहा 1 मिनट में देखता हूं उसको। वो जिल्द नंबर 10 और सफा नंबर 200 था, चूंकि वो इतना इवन नंबर है वो मुझे याद रह गया। ठीक है। मैंने फौरन वो जिल्द नंबर 10 का सफा नंबर 200 खोला, वो बात ही नहीं हो रही उसके अंदर। बताइए। जो वो बात वो उसमें कोट की गई है, बल्कि उस पूरे चैप्टर के अंदर वो बात नहीं हो रही, बल्कि वो पूरे चैप्टर के अंदर नहीं, पूरी वॉल्यूम के अंदर वो बात नहीं हो रही। बताइए। तो मैंने कहा कि हुजूर ये आपको जिसने पोस्ट भेजी है ना, मैंने आगे पीछे के तस्वीरें खींच के भेजी। मैंने कहा भाई उनको ये बोलें कि ये इसके अंदर ये बात नहीं हो रही। उन्होंने कहा कि उन साहब ने तो और भी मुझे भेजी हैं कि ये बातें इस तरह हैं। मैंने कहा इत्तेफाक से ये सब किताबें मेरे पास हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप भेजिए मुझे। मैंने सब वेरीफाई की और सारे हवाले रॉन्ग, सब कुछ गलत। आवाम वो तो चले, वो तो उनका की खूबसूरती ये कि उन्होंने वेरीफाई करना और कहा कि आप मुझे बताएं, अगर वाकईतन ऐसा है तो मैं इस पर अमल कर लेता हूँ। ठीक है। वो तो बड़ी एज के साहब थे, दीनदार थे, अमल करना उनके वालिदैन ने सिखाया, पूछ के मालूम करके वो। लेकिन ये अवाम जो अब के मौजूदा सूरत हाल है, जनरेशन है, वो वेरीफाई नहीं करना चाहती। ठीक है। वेरिफिकेशन बहुत जरूरी है। ठीक है। सिर्फ ये देखना कि अमामा लगा हुआ है, सिर्फ ये देखना कि बड़ा आलिम है, सिर्फ ये देखना कि बड़ी दाढ़ी है, इंस्पायर नहीं हो जाइए आप। सिर्फ ये देखना कि ह्यूज क्राउड है, इंस्पायर नहीं हो जाइए। आप वेरीफाई कीजिए, आपने ये कहां से पढ़ा, आपके पास क्या दलील है, किस किताब में लिखा हुआ है। अच्छा, इतना भी, अच्छा बाज लोग इतना भी हुज्जत करते हैं, वो कहते हैं कि अगर हम उनको हवाला दे दें, इसके पीछे रावी कौन है, रावी की सनद क्या है, अब इसके पीछे इतना भी ना आप डेप्थ देखें। हमने आपको किताब का हवाला दे दिया, अब मजीद तहकीक करना आपका काम है। हमने आपको हवाई बात नहीं की। एक तो वो है जो बिल्कुल ही घर से बैठकर दीन बता रहे हैं, वो यूट्यूबर्स जो हैं वो घर से बैठकर दीन बता रहे हैं। एक वो एक्सट्रीमिस्ट है, उनसे तो आप दीन ना ले, वो आप वेरीफाई कर लें। लेकिन अगर वहां से वेरिफिकेशन आपको एक 3-4 हवाले, बहुत बड़े बड़े अफराद हैं जो कमरे से बाहर ही नहीं निकल रहे,
तो आप 4-5 हवाले ही आप उनको वेरीफाई कर लें, इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसमें एक और जो मसला है वो और भी है, ज़रा उस पर भी मैं चाहूँगा ज़रा आपकी तवज्जो रहे। अभी मैं ज़रा अल्लामा साहब से इस हवाले से बात करूँगा। ये सारी गुफ्तगू जो आपने अभी समाअत फरमाई है, इसको अपने जहनों में थोड़ी देर के लिए महफूज करें। फिर इससे जुड़ा एक सवाल मैं आपके सामने रखता हूँ। मौजूद मेहमान हमारे साथ टेलीफोन लाइन के ज़रिए भी मौजूद हैं, जनाब इरफान खान साहब, और हमारे बड़े अच्छे मोहतरम दोस्त भी हैं, और माहिर तालीम भी हैं, और माहिर सियासियात भी कहूँगा उन्हें, माहिर माशियात भी कहूँगा, और बहुत सारे मामलात पर बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं। इरफान भाई हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया इरफान भाई, बड़ी नवाजिश प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। जी जी, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। तो आपको भी मेहमान जो बैठे हैं उनकी गुफ्तगू वालेकुम के लिए मैंने अस्सलाम। माशाल्लाह बड़ी बहुत प्यारी खूबसूरत गुफ्तगू कर रहे हैं, तो बहुत वैलिड बात कर रहे हैं। इरफान भाई, इसी से मैं सिलसिले को चाहूँगा थोड़ा सा आगे बढ़ाऊँ। अब हो ही रहा है कि जो हमारे पास सीखने का जो सबसे बड़ा ज़रिया बन चुका है वो सोशल मीडिया है। और अभी अल्लामा साहब बड़ी अच्छी गुफ्तगू फरमा रहे थे कि ये जो हम कुछ सीख रहे हैं, अब हमारे पास तो नहीं पता कि जिससे हम इल्म ले रहे हैं उसका क्या दर्जा है, उसका क्या मकाम है, क्या उसके पास कोई सनद है, कोई मुस्तनद कोई इदारे से वो जो फारिगुल तहसील है, ये कोई भी चीज़ हमारे पास नहीं है। लेकिन बहरहाल बच्चों के सीखने के लिए अब यही एक ज़रिया बचा है, और ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए एक मसला बन चुका है। अगर मैं चाहूँगा इसके ऊपर गुफ्तगू आप फरमाइए, आप कीजिए ज़रा इसके ऊपर, मामले के ऊपर मैं चाहूँगा ज़रा कि कुछ कहें कि कैसे इस मामले को ठीक किया जाए और इस सिलसिले में किया क्या जा सकता है। फरमाइए। सबसे पहले यासिर भाई, पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि ना ही मैं कोई आलिम हूँ और ना ही मेरे पास भी कोई मुस्तनद इस तरह की कोई सनद है। देखिए, हर आदमी जो है वो वसीम बादामी नहीं हो सकता। तो बहुत खूब। मैं जो है ना बड़ा सतर्कतार किस्म का आदमी हूँ, और काफी कमियां हैं हमने, तो जी गैर हमसे भी काफी कमियां रह जाती है चीजों में। जी तो मैं कोई मुस्नद, मेरी बात को भी ऐसे से सनद ना लिया जाए। जी मैं जब बात करूँ, जी भाई आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि लोग सोशल मीडिया से बहुत ज्यादा इनपुट ले रहे हैं आजकल, जो कि जिसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, जी और जिसके दिल में जो और मैनिपुलेट बहुत सारी चीजें यहीं से होंगी, बड़ी सिस्टमेटिक तरीके से गलत इनकी पेनिट्रेशन यंग जनरेशन में इसी जरिए से हो रही है। ये सबसे बड़ा जरिया है। अच्छा, लोग इतने आराम पसंद हो गए हैं, या उनमें इतनी तलब नहीं है कि वो इतनी जहमत नहीं करते कि जाकर जो ऑथेंटिक रिसोर्सेज हैं वहां से जाके इस नॉलेज को वेरीफाई किया जाए। जी और बहुत अच्छी बात की अल्लामा साहब ने कि अब तो चीजें देखिए फिंगर टिप्स पे मौजूद है। जिस तरह हम किसी बच्चे को, अक्सर देखिए मेरा चूंकि इल्म और तदरीस से ताल्लुक है, जी तालीम से जी ताल्लुक है, तो हमारे पास भी बहुत सारे लोग आते हैं, पेरेंट्स आते हैं, और अक्सर जो है जो फर्दर और हायर एजुकेशन के बच्चे होते हैं ना, वो अक्सर आजकल आपने देखा होगा एक रुझान है कि डेमो क्लासेस दी जाती है, डेमो क्लासेस। जी जी बिल्कुल। अच्छा, डेमो क्लासेस का मतलब ये होता है कि बच्चा ही हमसे आकर कहता है कि सर मैं पहले चेक करना चाहता हूँ टीचर को, उसकी नॉलेज को, उसके टीचिंग के अंदाज को। तो मेरा सवाल होता है, बेटा क्या आप इतने काबिल हो, क्या आप में इतनी काबिलियत है कि आप टीचर को असेस कर सको, वाह, टीचर को चेक कर सको? बिल्कुल सही। बात समझ में आ रही? जानिए, बिल्कुल। अभी दुनिया की छोटी मोटी भी नॉलेज लेने जाते हैं, तो या तो शर्ट भी खरीदने जाते हैं, उसकी जी भी हमें नॉलेज नहीं होती, लेकिन हम फिर भी हाथ लगा लगा के फैब्रिक चेक कर रहे होते हैं, स्टिचिंग चेक कर रहे होते हैं। जी जहां आपकी कैरेक्टर बिल्डिंग, आपकी तालीम, आपके दीन का मसला है, आप वहां जाके 4-5 जगह से वेरीफाई नहीं करते। जबकि एक इंग्लिश लैंग्वेज भी सीखने जा रहा तो होता है तो 4-5 इदारों में जाकर चेक करता है, तसल्ली करता है, फिर जाके किसी एक इदारे में जाकर एडमिशन ले लेता है। जी ठीक है, चेक करने से ये होता है कि आपको टीचिंग का जो है वो टीचर का अंदाजे जो है वो टीचिंग क्या है वो समझ में आ जाता है। ठीक है, इदारे को देखकर समझ में आ जाता है। फिर उसकी आप सर्टिफिकेशन या उसकी एफिलिएशन चेक कर लेते कि हाँ भाई ये वाकई ऑथेंटिक है या नहीं है। तो ये बात बिल्कुल अल्लामा साहब ने वजह फरमाई है कि हम लोग जो है वो बहुत आराम पसंद हो गए, या हमारी प्रायोरिटी नहीं है कि हम ऑथेंटिक नॉलेज तक जाए। लेकिन एक तबका ऐसा भी है यासिर, उसमें बहुत बड़ा बदलाव आया है जी सोशल मीडिया इन चीजों के थ्रू, क्योंकि बहुत ज्यादा आपने देखा उलमा कराम जब आते हैं मैदान में तो इनमें क्रिटिकल डिबेट हो रही है। जी जब डिबेट होती है तो सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। अच्छा, कंफ्यूजन जो है वो कन्वर्जन की तरफ पहला स्टेप होता है। जब इंसान कंफ्यूज होता है उसके बाद वो कन्वर्ट भी होता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। जब कंफ्यूजन एक बहुत पॉजिटिव वे में उसे लेता हूँ कि अगली स्टेज पे कंफ्यूज होने के बाद बंदा जब कंफ्यूज होता है तो ये चीज उसको, ये फोर्स उसको ड्राइव करती है कि वो जाए और अपनी कंफ्यूजन को दूर करे। उस बिल्कुल कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश में वो जाहिर है वो वेरीफाई करता है चीजों को, ऑथेंटिक रिसोर्सेज तक रसाई हासिल करता है, और जब वेरीफाई करता है तो उसकी काफी हद तक इस्लाह हो जाती है। हाँ, अंदर से ही बंदा अगर माइंड बना ले कि नहीं मैंने सही होना ही नहीं है और मैंने जी जी एक ही तबके को फॉलो करना है, इसी पे रहना है,
तो जिस तरह जहन साजी की जाती है, तो वहां तो फिर भाई फिर तो किसी को सुकरात भी नहीं समझा सकता, और वहां तो अंबिया कराम भी उन्हें नहीं समझा सके, क्योंकि हिदायत देखिए अल्लाह के हाथ में, रब्बुल बिल्कुल इज्जत ठीक के है, हाथ में। बिल्कुल ठीक, तो बिल्कुल आपने वजह बिल्कुल फरमाया। देखिए, अगेन मैं फिर कोई आलिम नहीं हूँ, लेकिन अगर दीन को अल्लाह ताला ने फरमा दिया है कि हमने दीन को बहुत आसान कर दिया है, कोई यकीनन, है जो इससे हिदायत ले सके, हमसे हिदायत ले सके, कुरान से हिदायत ले सके, बहुत और खूब, हमारे बहुत खूब। यहाँ कुरान पाक को समझने से डराया जाता है लोगों को, नहीं 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 अकेले मत पढ़ना, बहक जाओगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ठीक है, देखिए इस उस्ताद की रहनुमा की जरूरत बिल्कुल पड़ती है, लेकिन इसका मकसद हरगिज नहीं कि बच्चा अकेले में किताबें ना पढ़े, उसका मुताला ना करे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल मुताला करे, और जहां जहां रहनुमाई दरकार है वहां रहनुमाई ले ले, बिल्कुल ठीक है, लेकिन बिल्कुल उसका ठीक है। मुताला करे। जी जी। बिल्कुल इरफान भाई, यही आपने बड़ा अच्छा ये नुक्ता जो है वो उठाया है, और यकीनन ये इस वक्त ऐसा मौजू बन चुका है जिसके ऊपर हर तरफ बात हो रही है, इसको समझने की भी ज़रूरत है। मैं लामा साहब से भी ज़रा इस हवाले से गुफ्तगू करना चाहूँगा। दो चीज़ें तो ये, जैसे कुछ देर पहले हमारी गुफ्तगू हुई, अब टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि आपकी गुफ्तगू के दौरान जो आपने अच्छी बातें कही हैं या कुछ ऐसी बातें कही हैं जो समझाने के लिए महज ताकि लोगों को ये बात समझ में आए, आपने उसका हवाला दिया और दूसरे तरीके से भी दिया, बात को दूसरी तरफ ले जाके भी किया। अब उन सारे हिस्सों को जोड़कर एक ऐसी चीज़ बना दी जाए जो कि आजकल हम देख रहे हैं, और फिर वो इस्तेमाल हो रही है सबके खिलाफ। ये एक बड़ा अजीब सिलसिला शुरू हो चुका है, और हमारे जो जहन है वो इस हद तक मफलूज हो चुके हैं, शायद ये हम इसको नहीं जानते, क्योंकि बड़ी तादाद ऐसी है लोगों की जिनको ये इल्म नहीं है कि हम कंप्यूटर के ज़रिए क्या क्या चीज़ें एडिट करके जो है वो चलाई जाती हैं, और उसके बाद फिर बिगाड़ ही बिगाड़ हमें नज़र आ रहा है। एक तो ये मैं चाहूँगा ज़रा इस खामी के हवाले से निशानदेही कीजिए। दूसरी तरफ ये हिदायत के लिए जो कुरान करीम फुरकान हमीद हमारे पास है, इससे हम क्या कुछ सीख सकते हैं। और अगेन जो सवाल आज भी ज़माना है सबसे पहले कि क्या इसको ख़ुद से पढ़ा जा सकता है, इससे कुछ अखज़ किया जा सकता है, अपनी दानिश के मुताबिक इसका नतीजा कुछ निकाला जाए, या कैसे इससे फ़ायदा उठाया जाए। मैं आपकी राय जानना चाहूँगा, फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले सवाल का जवाब तो ये है कि जब आपने कहा कि अगर कोई शख्स रेफरेंस के तौर पर मुख्तलिफ़ बातों को कोट करता है और एक अलग जाविये से वो कोट करता है और उसके बाद अपने मुद्दे पर अपनी बयान पर वो आता है और वो बयान उसका कुछ मुख्तलिफ होता है, वो बयान को छोड़कर जो वो रेफरेंसेस को कोट करता है वो काट कर एक अलग जाविये में बात की जाती है और उसे ही असल बयान बताकर आगे क्लिप फॉरवर्ड कर दिया जाता है। इसका जवाब ये है कि इसमें सोशल मीडिया सार्फिन का बड़ा किरदार है जी, आप अपना कितना वक्त यूज़ करते हैं स्क्रीन टाइम पर। बिल्कुल ऐसे। सारा वक्त आप लगे रहते हैं कि यहीं पर आप ये देखें कि वो अफराद जो इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं या फेसबुक रील्स यूज़ करते हैं या यूट्यूब शॉर्ट्स यूज़ करते हैं, वो एक क्लिक पे देखने के लिए यूज़ करते हैं, फिर वो 1 घंटा 1.5 घंटा कहीं नहीं गया। बिल्कुल ऐसे ही। एक रील, चलो एक देखते हैं, फिर वो एक रील के बाद वो एक रील तो रहती नहीं है ना, नहीं रहती है। इसके बाद वो ट्रेंडिंग रील्स भी देखनी है, इसके बाद वो शेयर भी करेंगे, इसके बाद उनके कमेंट्स भी देखेंगे, वो सिलसिला रहेगा। तो आप इतना ज़्यादा स्क्रीन टाइम देते हैं, इतना ज़्यादा स्क्रीन टाइम देंगे तो फिर सारी वो फजूल चीज़ें भी देखेंगे आप। बिल्कुल ऐसे ही। जब आपने टेक्नोलॉजी को अपने मतलब के लिए यूज़ करना है वाह, तो फिर आपने जाना है यूट्यूब पर सर्च करना है फला मुफस्सिर कुरान का दर्स नंबर 1, उसका दर्स आपने सुना, आपको जो चीज़ें मिली आपने सुनी, फला की मजलिस, फला का दर्स, फला की तफसीर, फला का ये, फला का वो सुना, तिलावत कुरान सुनी, या कोई आपने मिसाल के तौर पर कोई शो देखना है, आपने वो देख लिया, ख़त्म। आपने कुछ एंटरटेनमेंट की कोई चीज़ देखनी है, आप देख लिया। देखें एक हद तक आप इस्तेमाल कीजिए, आपने हम और गम वो बना लिया है। बहुत। इवन ये कि अगर 4 बंदे बैठे हुए हैं तो चारों अफराद मोबाइल में लगे हुए हैं। बिल्कुल ऐसा ही। 2 अफराद बैठे हुए तो वो 2 अफराद आपस में बात नहीं कर रहे। मियाँ बीवी बैठे हुए और बच्चा बैठा हुआ है तो बच्चे को अटेंशन नहीं मिल रही, वो मियाँ बीवी भी मोबाइल में लगे हुए हैं और बच्चे को एक अलग टैबलेट दिया हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही। वो बच्चा अपने कार्टून देख रहा है और मियाँ बीवी आपस में बात नहीं करे, और फिर वो उनको शिकायत ये कि अब इसका नुकसान ये हुआ कि वो इसी दिन के लिए ये क्लिप्स यूज किए हुए थे, बहुत खूब बना के रखे हुए बना थे। के रखे हुए। अब यहां पर वो स्क्रॉल अप करेगा, वो क्लिप्स इनको इंडोर्स किए जाएंगे, इनको डाल दिए जाएंगे और इनको पिलाए जाएंगे, और अब गैर मसनूई तौर पर
इनके दिमाग में डाले जाएंगे और वो सारी बातें बना के रखी हुई हैं और ये सारा काम किया हुआ है, बिल्कुल ठीक है, हर प्लेटफॉर्म पे काम किया हुआ है, काम किया हुआ है ये इस्लाम के प्लेटफॉर्म पे नहीं। जी। आप जाइए इंडिया में, वहां पर उनके मजहब में भी ये सारा काम किया हुआ है। बिल्कुल सही, तो ये एक तो स्क्रीन टाइम आप अपना काम कीजिए, इसमें आपका उतना देखिए जितना आपके मकसद का है, लिहाजा आपका मसला हल हो जाएगा। दूसरा, आपका सवाल ये कि क्या कुरान खुद से पढ़ सकते हैं। एक तो बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन ये है मुसलमानों में कि हम कुरान को पढ़ नहीं सकते बगैर किसी उस्ताद के या बगैर किसी। कुरान कह रहा है कि हमने इस कुरान को बड़ा आसान किया, वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्र फ़हल मिन मुद्दक्किर, हमने इस जिक्र को आसान किया, यस्सरनल कुरान आसान कर दिया, फ़हल मिन मुद्दक्किर कोई है जो इसमें तदब्बुर करे, जो है कोई जो इसमें गौर करे, तो जिक्र करे, इसको पढ़ें, इसमें गौर करें। अफला यतदब्बरून फिल कुरान अम हुआ फी क़ुलूबिहिम अफ़क़ाल हुआ, ये गौर नहीं करते कुरान में, क्या इनके दिलों पे मोहर लगा दी है। इसका मतलब अल्लाह चाहता है कि रीड किया जाए। बिल्कुल ठीक है। और ये जो बात हो रही है कि बहुत सारी आयतें ऐसी हैं जो तफसीर की मोहताज है, तो सूरह आले इमरान में इस बात का जिक्र हुआ कि परवरदिगार ने जिक्र किया फ़ीहे आयातुम मुहकमात हुन्ना उम्मुल किताब व उखरा मुतशाबिहात, कि कुछ आयतें ऐसी हैं जो उम्मुल किताब हैं, यानी किताब का माखज़ है, तुम पढ़ोगे तुम्हें समझ में आ जाएगा। व उखरा मुतशाबिहात, और कुछ हैं जो मुतशाबे शुबहे वाली हैं। तो कुछ ऐसी हैं जो डाउटफुल आयत हैं, यानी तुम्हें इसमें मालूम करना पड़ेगा कि इसका मतलब क्या है, और वो भी किससे मालूम करना पड़ेगा। एक और आयत में इस बात का जिक्र किया कि वमा यअलमु तावीलहु इल्लल्लाह वर्रासिखून फिल इल्म, इस कुरान की तावील कोई नहीं जानता मगर वो कि या तो परवरदिगार जानता है, वर्रासिखून फिल इल्म, या वो जो इल्म में डूबे हुए हैं, यानी इससे मुराद अहले बैत है। अहले बैत से मालूम करो कि इस कुरान की तावील। तो वो आयतें जिसमें डाउट है कि मिसाल के तौर पर इससे मुराद क्या हो सकती है, जैसे मैं एक आयत की आपको मिसाल देता हूँ, बहुत आयतें कि मिसाल के तौर पर परवरदिगार ने कहा कि फ़इज़ा फ़रग़्ता फ़नसब, जब आप फारिग हो जाएं तो नस्ब कर दीजिए। अब इस आयत से क्या मुराद है, ए हबीब ए मोहम्मद मुस्तफ़ा, जब आप फारिग हो जाइए फ़नसब तो आप नस्ब कर दीजिए। अब यहाँ नस्ब क्या करना है, क्या मुअय्यन करना है। अब इसमें बड़े मुख्तलिफ राय हैं। तफसीर अहले बैत ये कहती है कि रसूल को ये कहा गया कि वो जो हदीस गदीर है कि मन कुन तो मौला हो फ़ाज़ा अली मौला, कि जब आप रिसालत के काम से फारिग हो जाइए तो अली की विलायत का ऐलान कर दीजिए, फनसब अली को मौला बना दीजिए। तो ये तफसीर अहले बैत कहती है, मुख्तलिफ राय हो सकती है। तो ऐसी बहुत सारी आयतें, लेकिन बहरहाल बहुत सारी आयतें, नमाज और रोज़े और बहुत सारी ज़िंदगी गुजारने की बहुत सारी आयतें पढ़िए। रोज़ाना एक रुकू पढ़िए, नहीं एक रुकू पढ़ सकती, चार आयतें पढ़िए, जितना पढ़ सकते हैं पढ़िए। लेकिन ये कहना कि नहीं बगैर उस्ताद के नहीं पढ़ सकता, तो बगैर उस्ताद आपको डेली का, अगर कौन आपको घर पर आकर जब तक कारी साहब नहीं पढ़ाएंगे तब तक आप कुरान को हाथ नहीं लगाएंगे। और कुरान जो है ना आपने रखा हुआ इसलिए कि मैं या तो बेटी की शादी होगी तो अपने उसके सर पे रखूंगा, उसके सर पे रखूंगा, या माँ का जनाजा निकलेगा तो मैं उसको बख्शूंगा। ये इसके लिए नहीं आया था, कुरान जिंदों के लिए, जिंदों की किताब है, जिंदों के लिए आया था। पढ़िए उसको और उससे हिदायत हासिल कीजिए। और जितनी गुंजाइश मौजूद है, ये समझने की बात है, बड़ी अच्छी और सरासिल गुफ्तगू ये की है अल्लामा साहब ने। अभी इसकी निशानदही की गई है कि इसको पहले खुदा समझने की भी कोशिश करें, पढ़ने की भी कोशिश करें, ज़बान की लुकनत को दूर कीजिए, इस्लाह कीजिए। इस्लाह का पहलू हमेशा गालिब रहना चाहिए। उसके बाद फिर आप मामलात को समझने की तरफ जाएंगे। और फिर सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि मुस्तनिद जो उलमा कराम हैं उनसे आप रहनुमाई लीजिए। वो सिलसिला क्योंकि तर्क हो चुका है और उसका ज़रिया जो है आप सोशल मीडिया, और सोशल मीडिया के ज़रिए जो कुछ हो रहा है, यकीनन ये 100% तो उसके ऊपर सारी चीज़ें गलत नहीं हैं, यकीनन अच्छी चीज़ें भी मौजूद हैं, लेकिन उन तक पहुँचना कैसे है, ये भी एक सबसे बड़ा और अहम मरहला है। तो ये ज़रा सोचिए, और सबसे पहले जो सोचने का अमल है इसको जारी रखिए। उसके बाद फिर अगले जो सवाल है मैं उसकी तरफ आऊँगा। इरफान साहब लाइन पर मौजूद है, उनसे भी ज़रा इस मामले पर गुफ्तगू हो रही है। इरफान भाई ये फरमाइएगा, अभी जैसे सोशल मीडिया के इस्तेमाल के हवाले से बात हो रही है, अब बहुत सारी चीज़ें मैं देख रहा हूँ कि अगर हम अच्छा लाइन से चले गए, चलें मैं अल्लामा साहब की तरफ वापस आता हूँ, इस मामले पर ज़रा गुफ्तगू की जाए। अब हो ही रहा है
कि हमारे यहाँ जो एक सेलिंग पॉइंट बन गया है वो है कन्फ्रंटेशन, तनाज़ा, कंट्रोवर्सी। ये चीज़ें सेलिंग पॉइंट पर आ गई हैं और शायद लोगों की दिलचस्पी भी इसमें, वो कोई भी मामला हो उसमें जब तक टकराव ना हो। एक बड़ी अजीब नफ्सियाती कैफियत का हम शिकार हो चुके हैं कि हमें अपने से ज़्यादा दूसरों की ज़िंदगी में दिलचस्पी लेने की एक तो आदत सी पड़ गई है, उसका हम शिकार हो चुके हैं, एक जहनी मर्ज़ है जिसका हम शिकार हो गए। और दूसरी चीज़ ये कि जनाब अब उसके ज़रिए जो कुछ हो रहा है वो भी आपके सामने है। तो ये हमारी जो तरजीहात हैं उसमें कन्फ्रंटेशन जब आ जाएगी तो बेचने वाले को इस चीज़ का बखूबी इल्म हो चुका है कि ये चीज़ बआसानी बिक जाएगी। अब वो फुरूई इख्तलाफात को बेच रहा है और मुझे माफ़ कीजिए मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, दीन फरोशी की तरफ से हुआ आ चुका है, क्योंकि इसमें आपको पैसे मिल रहे हैं बाकायदा इस काम के। तो फिर नताइज तो यही हैं जो हमारे सामने होंगे। और नौजवान नस्ल के अब जिस किस्म के सवालात होते हैं, मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि इतने सतही सवालात जो बुनियादी चीज़ें हैं उसका भी इल्म हम नहीं दिया जा रहा, माँ बाप ने उससे भी हाथ उठा लिया। तो फिर हम क्या तवक्को रखेंगे कि इसमें से कैसे लोग। मेरा इंस्टाग्राम भरा पड़ा है इस बात से। कल का मैं मैसेज बताता हूँ आपको, ज़रूर बताइए। कि वो एक साहब की वीडियो है, वो कह रहे हैं कि हुजूर आप मुझे ये बता दें कि नमाज का तरीके का मुकम्मल तरीक़ेकार क्या होता है। एक साहब ने मुझे मैसेज किया, उन्होंने कहा मुझे आप ये बताएं कि गुस्ल का तरीक़ेकार क्या होता है, वाजिबात और सुन्नत तरीक़ेकार बताएं। ठीक है। एक ने मुझे ये बताया, एक ने मुझसे ये सवाल किया कि मैंने अपनी बीवी से निकाह किया है, रुखसत नहीं किया, क्या खुद ब खुद तलाक हो जाएगी, लेकिन निकाह किए हुए 4 साल हो गए। ये कितनी बेसिक मालूमात है, जब तक तलाक नहीं दी तब तक निकाह रहता है, बरकरार रहेगा। कितनी बेसिक मालूमात है जो नहीं है लोगों को। कहने का मकसद ये है कि अच्छा हम लोग बैठे हैं ना सोशल मीडिया पर, कहने का मकसद ये है कि लोग पूछना चाहें तो लोग अवेलेबल हैं, मैं रिप्लाई करता हूँ। बिल्कुल ठीक है। अगर पूछना चाहें तो लोग अवेलेबल हैं, ठीक। फसाद करना चाहें तो भी अवेलेबल है, अवेलेबल है। और जो आप सुनना चाहते हैं वैसे आपको सुनाने वाले मौजूद हैं। बिल्कुल ठीक है। अगर आपको मुनाजरे सुनने हैं तो भी बिस्मिल्लाह, आप लगाइए पॉडकास्ट, मैं नाम नहीं ले रहा, वो आप सुनिए। अगर आपको मिसाल के तौर पर वन साइडेड पॉडकास्ट सुनने हैं तो आता है अमेरिका से एक जी, वो आप सुन लीजिए। अब तो उर्दू में भी आ रहा है, पहले इंग्लिश में आता था। ठीक है, वो वन साइडेड सुन लीजिए आप, 1.5 घंटे की लाइव सेशन आते, वो आप सुन लीजिए। बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है। अगर आपको जो आपको सुनना है वो आपको, और बगैर कोई अगर ये कहता है ना कि ये दीन का काम हो रहा है जी, और इसके पीछे खालिसतन कोई फंडिंग नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लिल्लाहियत है, अल्लाह है और उसका रसूल है और फ़कत दीन की प्रमोशन है, झूठ बोल रहा है वो, क्योंकि हमारा काम है। बिल्कुल ऐसा ही हमारा काम है। अभी रमज़ान में हमारे साथ एक साहब ने मीटिंग की, उन्होंने कहा कि हुजूर मैं आपको बोलता हूँ कि आप इस तरह के पॉडकास्ट में बैठिए, आपको मैं अच्छे तरीके से बहुत अच्छी जगह दिलवाऊंगा भी, और आप देखिए कैसे वायरल होते हैं। उन्होंने ये जुमला कहा, माशाल्लाह। आप कैसे वायरल होते हैं, देखिए आप वायरल होते हैं। और उस वायरल होने के बाद आपको कुछ उन्होंने डील्स पेश की कि ये आपको इंशाल्लाह बेनिफिट्स होंगे माली लिहाज से, माली एतबार से बिल्कुल ये बेनिफिट्स होंगे, इसमें इतना हमारा होगा और इतना आपका होगा, वाह। और फिर आपकी एक टीम भी होगी और आपका आना जाना भी देखिए कैसा होगा, और फिर आपको इतने बड़े बड़े चैनल्स बुलाएंगे कि फिर आपकी सोच है। तो ये पूरा एक माफिया है और एक पूरा एक सिलसिला है, जिस तरह और इसके पीछे फिरकावारियत को फरोग देना है। लोग बटें, मजीद बटें। एक वक्त था कि जब जिक्र इमाम हुसैन होता था तो लोग कहते थे ये इमाम हुसैन का जिक्र हो रहा है, इसमें कोई शिया और कोई सुन्नी नहीं होता था, इमाम हुसैन सबके होते थे। एक वक्त था रसूल खुदा का जिक्र होता था, 12 रबीउल अव्वल का मैं जुलूस मैंने अटेंड किया है, और मैं 1 साल का नहीं बता रहा, मैं 3 साल जो शहीद मस्जिद से निकलता है, जी, जी।
और निशत बाग पे ख़त्म होता है। मैंने 3 साल जुलूस अटेंड किया है। माशा। अभी जब मैंने ज़माना तालिब इल्मी ज्वाइन नहीं किया था और मैं 12 रबीउल अव्वल को फ्री होता था, तो मैंने जुलूस अटेंड किया। तो रसूल की मोहब्बत में, बेशक। तो उस वक्त हमारे जहन में किसी ने ये नहीं कहा कि यार ये कि तुम सुन्नी हो। अरे सुन्नी होने से क्या ताल्लुक, बिल्कुल। रसूल क्या सुन्नियों के हैं बहुत और बहुत इमाम हुसैन क्या शियों के हैं, इससे कोई ताल्लुक नहीं है। यकीनन। ये हमारे प्लांट किया गया है हमारे जहनों में कि देखो ये चीज़ ये है और ये चीज़ ये है, और ये डिवाइड किया गया, मजीद डिवाइड किया गया ताकि मुसलमान आपस में, और इसके पीछे आराम से पीछे जो है वो बैकिंग है, बिल्कुल। और बंद कमरे के पीछे सबकी बैकिंग है और सबके बड़े बड़े हाथ हैं कि तुम काम करो, बिल्कुल ठीक हम है, साथ हैं। हम साथ हैं। और बिल्कुल यही कुछ हो रहा है। और ख़ास तौर पे जैसे अभी अलामा साहब ने बड़ी अच्छी, वैसे तमाम गुफ्तगू ही बड़े काम की है, लेकिन एक चीज़ जिसकी अभी निशानदही की गई है कि दो अगर उलमा कराम आपस में अगर किसी मामले पर, किसी फुरूई मामले के ऊपर कोई गुफ्तगू कर रहे हैं, तो आप ये कैसे अंदाज़ा लगा सकेंगे कि ये सही है या ये गलत है? उसके लिए आपका अपना इल्म क्या है, आप कहाँ खड़े हैं, ये बड़ा ज़रूरी है। इरफान भाई लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। अच्छा इरफान भाई, आवाज़ मेरी आ रही है आपको? हेलो, आप सुन रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। जी हेलो। इरफान भाई, आखिर में मैं चाहूंगा जरा इसकी तरफ निशानदही हो जाए, क्योंकि आज मौजूद गुफ्तगू यही रहा कि ये जो सोशल मीडिया है उसके जरिए जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने भी, अल्लामा साहब ने इसके ऊपर बड़ी अच्छी गुफ्तगू की है कि ये जो कुछ हो रहा है ये सब कुछ प्लांटेड भी है, और शायद कुछ लोग चाहते भी हैं कि इस किस्म की जो वो नॉलेज लोगों तक पहुंचाई जाए, वो किसी भी हवाले से हो, समाजी नौयत के मामला के ऊपर भी जिस किस्म की गुफ्तगू हो रही है और जिस तरह के ख्यालात को परवान चढ़ाया जा रहा है, ये एक ऐसा महसूस होता है कि सोचा समझा जो है वो मंसूबा है। आपके मैं चाहूंगा जरा इसके ऊपर दो जुमले और इसके ऊपर कह दीजिए। जी अपनी यहाँ से भाई पहली गुफ्तगू जो अल्लाह साहब ने भी फरमा दी, मैं भी बना। देखिए, पहले ही दिन जब इंसान पैदा हो जाता है और अल्लाह ताला ने इख्तियार के साथ एक इंसान को भेजा है इस दुनिया के अंदर, कि यकीन। अच्छाई और बुराई में फैसला करना हमारे अपने इख्तियार में, और उसी का हिसाब किताब भी है। अच्छा, दूसरी बात, कहने की बात यह है कि देखिए, जब हम अपने किसी बच्चे को कंप्यूटर खरीद के देते हैं या हम कंप्यूटर का इस्तेमाल शुरू करते हैं, जी तो हमारी कोशिश ये होती है कि पहले उस कंप्यूटर में एक एंटीवायरस इंस्टॉल किया जाए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एंटीवायरस इंस्टॉल करने के बाद बंदा, जब इंसान जब ठीक है। इंटरनेट या वेबसाइट पर जाता है डिफरेंट, जी तो जी वो एंटीवायरस स्पैम से, वायरस से उसकी प्रोटेक्शन कर रहा होता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसी तरह अल्लाह पाक ने हमें भी इंसानों को भी एंटीवायरस दिया है। बिल्कुल ठीक। वो है हमारा दीन का इल्म, कुरान का इल्म, अहादीस बहुत मौजूद खूब है। बहुत खूब। अगर हम ये देखिए, हम अपने बच्चे को इस माशरे में जाने से रोक नहीं सकते। बिल्कुल इसी ठीक। माशरे में उसमें रहना है, जीना है, सर्वाइव करना है, स्ट्रगल करनी है, जो भी उसके मकासद वो अच्छा पूरे करने हैं। इरफान भाई, और उसके कतई जी कलामी की माजरत चाहूंगा, मैं मुखील हो रहा हूँ क्योंकि वक्त मेरे पास बिल्कुल ख़त्म हो गया, जी और जी, मैं ये कोई बात गुफ्तगू इंशाल्लाह आगे प्रोग्राम में जो वो जारी रखूंगा। मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें वक्त दिया, कीमती वक्त अपना, और प्रोग्राम में आप शामिल हुए। बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही अल्लामा साहब, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। मुख्तसर वक्त में बड़ी जामे और बड़ी मुफस्सिल गुफ्तगू एक वक्त में जो है वो दोनों हो गई हैं, जामे भी हो गई, मुफस्सिल भी हो गई, और जिन मामलात को समझने की ज़रूरत है उस पर बड़ी रहनुमाई भी हमें मिली है। और इंशाल्लाह जैसे आपने इब्तिदा में अर्ज़ किया, ये हमारे लिए भी बड़ी एक खुशाइन बात है कि हम अब ना सिर्फ रमज़ान में बल्कि उसके अलावा भी बाकी अय्याम में जो है सिलसिले को जारी रखेंगे। ये इस्लाह ज़रूरी है, और बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिसके ऊपर आप आजकल बहस हो रही है, इससे आपको निजात दिलाने की कोशिश करेंगे। मुख्तलिफ़ किस्म के जो मुबाइसों में आप उलझ चुके हैं, इससे भी बाहर निकालना ज़रूरी है। एक दफ़ा फिर मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार बहुत हूँ, शुक्रिया आपका। बड़ी नवाजिश। जनाब, एक ब्रेक की तरफ हमें जाना होगा, और ब्रेक के बाद जो हमारा सिलसिला है दूसरा सेगमेंट, उसकी तरफ हम बढ़ेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।